हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी पर। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो 2024 की भर्ती थी, जिसकी लास्ट डेट कल हो चुकी है यानी कि 14 अप्रैल को, और आज 14 मई को, और आज 15 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने फॉर्म आपके फिलअप कराए गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, और एक सीट पर देखा जाए तो कितने बच्चों का कंपटीशन है। मतलब एक सीट है, एक वैकेंसी है, और उस पर कितने बच्चे फाइट करेंगे, मतलब कितने बच्चों को आपको पीछा छोड़ना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। और आरपीएफ की जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में, उसके कंपैरिजन में जो 2024 वाली भर्ती है, कंपटीशन बढ़ा है या फिर घटा है, सारी जानकारी पर दोस्तों विशेष चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब मैं आपको कुछ मतलब दिखा सकता हूं, जिसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आप यहाँ पर ये देख लेंगे आरपीएफ में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो कितने हुए, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देख लेना, समझना यहाँ पर क्या मतलब है, क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी ये जो आरपीएफ की वैकेंसी थी 2018 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 2018 में आई थी, और अभी आपकी वैकेंसी आई 2024 में। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है दोनों वैकेंसी में, पिछली और आज की जो वैकेंसी है इसमें? देखो भाई, 2018 में जो वैकेंसी थी वो आपकी कैसी थी दोस्तों? जोन वाइज थी, और यहाँ पर ऑल इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, जोन वाइज और ऑल इंडिया का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे भाई इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। देखो, जोन वाइज का मतलब है आपके ABCDE ऐसे करके पिछली बार जोन में भर्ती आई थी, और अब की बार उन्होंने जोन का रगड़ा ख़त्म कर दिया और ऑल इंडिया वैकेंसी दे दी है। मतलब आप कहीं से भी फॉर्म भरो, आपका कट ऑफ अब ऑल इंडिया लेवल पर लगेगा। मतलब आपका कुल मिला के एक ही कट ऑफ लगेगा। मतलब जनरल, OBC, SC ST का कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ लगेगा, लेकिन प्रत्येक कैटेगरी का ऑल इंडिया कट ऑफ ही लगेगा। लेकिन पिछली भर्ती में क्या था कि ग्रुप ए की कट ऑफ 70 चली गई, तो ग्रुप बी की दोस्तों 90 चली गई, या सी की 115 चली गई। ऐसे करके कट ऑफ में दोस्तों वेरिएशन देखने को मिलता था। लेकिन इस बार तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी जो कट ऑफ है वह कैसी लगेगी भाई? ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट, कंपैरिजन करते हैं पोस्ट की, कितनी पोस्ट है पिछली बार और इस बार। अब देखो, पिछली बार आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट थी दोस्तों 9739, लगभग आप मान सकते हैं 9700 प्लस। और इस बार की पोस्ट की बात करें तो भाई आपकी पोस्ट है 4208। अब ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ये मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ भाई साहब। पोस्ट है 4208, और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें पोस्ट थी आपकी 9739। अब देखो, पिछली वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आपके आए थे वो कितने फॉर्म आए थे? यहाँ पर आप पिछली वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आए थे आपके 59 लाख आए थे। और इस बार दोस्तों फॉर्म की संख्या की बात करें तो कितनी है दोस्तों? इस बार फॉर्म की संख्या की बात करें तो भाई वह है आपकी 23 लाख। कितनी? 23 लाख। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी, मतलब अब पिछली बार फॉर्म की संख्या थी आपकी 59 लाख, और इस बार है 23 लाख। अब फॉर्म तो भाई पिछले बार से आप कंपैरिजन मान सकते हैं आधे से भी कम भरा गया, क्योंकि यदि आधा भी होता ना तो 30 लाख फॉर्म होता, वो यह 23 लाख। मतलब मान सकते हैं आप आज 40% फॉर्म भरा गया है दोस्तों। 40%, क्योंकि 60 लाख का 40% निकालेंगे तो 24 लाख हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मान सकते हैं आप लगभग 40% ही फॉर्म फिलअप किया गया है। जिसके कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कम है, और इसका दोस्तों जो फिजिकल है वो काफ़ी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि इसका जो रनिंग है, हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, बहुत ही टिपिकल है। हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसे फिजिकल को आरपीएफ के पास कर ले। जो तैयारी करेगा भाई वही फिजिकल को पास कर पाए। फिजिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा यदि आप चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है इस नोटिस में। आगे क्या है इस नोटिस में वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको कंपटीशन का तो पता लग गया कि कितना फॉर्म है। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब बात करते हैं एक सीट पर सीट कंपटीशन कितना है। अब देखो यहाँ पर आपके पिछली बार फॉर्म आए थे 59 लाख, और अब की बार फॉर्म आए हैं 23 लाख। अब आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी अब की बार 4208 है, पिछली बार 9739 थी। तो पिछली बार जो एक सीट पर भाई कंपटीशन था वो था आपका 600 प्लस। मतलब एक वैकेंसी है आपकी, कितनी? एक वैकेंसी है, उस पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं? 600। और वहीं पर इस बार की बात करें भाई, तो इस बार आपकी जो मतलब वैकेंसी है उसका क्या मुद्दा है?
इस बार आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आपकी जो क्या कहते हैं 1 फीट पर कंपटीशन है वो है 550 बच्चों का, जहाँ पिछली बार था 1 फीट पर 600 बच्चों का। तो अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका पिछली बार की कंपैरिजन में भाई मतलब अटेम्प्ट को देखकर मतलब फॉर्म की संख्या को देखकर आप मान सकते हैं आपका कंपटीशन दोस्तों घटा है। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि देखो एक बार 600 और एक बार 550 मतलब 50 बच्चों का कम कंपटीशन है। लेकिन अब भाई 2018 से और आज 2024 आ गया है, 5-6 साल हो ही चुकी हैं। 2019 में आई थी ये वैकेंसी और 5 साल आपकी हो गई हैं। तो भाई अब आप मान सकते हैं वैकेंसी जो आपका पढ़ाई का लेवल है वो भी बहुत ऊपर उठ चुका है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए भाई कंपटीशन वैसे ही मान सकते हैं। लेकिन अब आपको जो भी फॉर्म की संख्या थी, कितना कंपटीशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात अब यहाँ ये समझ लीजिए, जो पिछली बार कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे वो ये है। पिछली बार जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे वह भाई आपके सामने यहाँ पर है। पिछली बार जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वह 10 गुना करके लगभग आपके दोस्तों 95,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। और वहीं पर इस बार देखेंगे तो दोस्तों फिजिकल के लिए आपके लिए 42,000 कैंडिडेट बुलाए जाने, मतलब वैकेंसी का 10 से 12 गुना आपके लिए फिजिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। जिनमें भी दोस्तों मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। 100 में से दोस्तों 5 से 6 बच्चे ही रेस मार पाते हैं, मतलब रेस को क्वालिफाई कर पाते हैं। कितने? 5 से 6 बच्चे ही दोस्तों। जैसे दिल्ली पुलिस का आपने फिजिकल अभी देखा था, हाल ही में हुआ है, बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब ये फिजिकल आपका अभी कराया गया था, इसमें तो दोस्तों इतनी बड़ी रेस नहीं थी, यहाँ तो बहुत उससे भी ज़्यादा टाइमिंग, कम टाइमिंग में रेस को क्वालिफाई करना पड़ता है दिल्ली पुलिस से भी। लेकिन दिल्ली पुलिस में भी आप देख पा रहे थे 50 बच्चों में दोस्तों 3 से 4 या 5 बच्चे पास हो पा रहे थे, जिसके कारण फाइनली कट ऑफ थी 1 या 2 नंबर ही बढ़ पाई थी। वैसे ही आरपीएफ में यहाँ पर होने वाला है, आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है फाइनल कट ऑफ पर। बाकी जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो भाई मुझे लग रहा है कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है और 2018 से और 24 के कंपैरिजन में क्या सीन रहने वाला है। अब आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई को लेकर और भी कोई डाउट है भाई, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? क्योंकि दोस्तों मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और अब आगे भी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। क्या भर्ती का प्रोसेस है, कैसे करके क्या कवर करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कोई भी डाउट है फिजिकल को लेकर या एग्जाम की तैयारी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।